ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। इंसान की अगर इच्छा होती है सीखने की तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हम आपको एक इस तरह की घटना बताने वाले हैं जिसको आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस समाज में रहते हुए इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए वो लोग जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाते हैं, उनकी मदद के लिए हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि निस्वार्थ भाव से एक कदम अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, लेकिन मिलता सब कुछ है। दरअसल एक शख्स होता है जिसका नाम सुनील होता है, जिसके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं होता है। वह अपने बेटे का एडमिशन एक स्कूल में कराता है जिसका नाम राहुल होता है। उसके पास नौकरी ना होने की वजह से अपने बेटे की फ़ीस भरने में वह असमर्थ होता है, क्योंकि गरीब घर से संबंध रखता है। 2 वक्त की रोटी वो चाय बेचकर कमाता है। अगर वो चाय का धंधा करता है और उसकी चाय अच्छी बिकती है तो शाम का खाना वो बच्चों को खिला सकता है, वरना भूखे पेट ही बच्चों को सुलाना पड़ता था। ऐसा चलते चलते लगभग उसके 1 साल बीत जाता है। अब वह काफ़ी हद तक मजबूर होता है और उसे अपना घर भी बेचना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी लगातार बीमार रहती है। अब वह अपनी पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए और बच्चे की फ़ीस भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन किसी कारण से उसका चाय का धंधा भी चौपट हो जाता है। अब वह मजबूर होता है और वह सड़क के किनारे एक केतली में चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाने का काम करता है और उसी से उसका गुजारा जैसे तैसे करके चलता है। अचानक से चलते चलते इसी क्रम में उसके स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा था जिसका नाम राहुल था, उसकी मैडम का फ़ोन आता है और वो कहती है कि अगर आपने हमारा हिसाब पूरा नहीं किया तो हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। वह जो भी कुछ उसके पास पूंजी होती है वह स्कूल में भर देता है, जिससे 1 महीने के लिए ये मामला ठंडा हो जाता है। उधर उसकी पत्नी की बीमारी के चलते मौत हो जाती है, क्योंकि उसका उपयुक्त इलाज वो नहीं करा पाता है। अब उसके लिए बड़ी ही दुविधा पैदा हो जाती है। वह जहाँ पर चाय बेचा करता था उसी के बगल में एक ऑफिस होता है और उस ऑफिस को चलाने वाले शख्स का नाम संजीव होता है। वह ऑफिस के बाहर रोज़ाना चाय बेचता था, लेकिन अचानक से एक दिन वो चाय लेकर नहीं आता है। तो इस पर संजीव अपने चपरासी को बुलाता है और पूछता है कि आज वो चाय वाला चाय लेकर क्यों नहीं आया। तो वो कहता है कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है और उसके बच्चे की भी कुछ तबीयत ख़राब है, इसी वजह से वो आज चाय लेकर नहीं आया है। जब वह शख्स उसके बारे में जानकारी निकालता है तो पाता है कि वह अपने बच्चे की फ़ीस ना भरने में असमर्थ है। उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। अब वो किसी भी तरह से अपने बच्चे की फ़ीस भरने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है, वो भी बीमार रहने लग जाता है। ऐसा चलते चलते उसकी पत्नी की मौत के बाद 1 महीना निकल जाता है। संजीव उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता है और उसकी मदद करने का मन बनाता है। संजीव और उसकी पत्नी दोनों इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो दोनों अक्सर उसके पास जाते हैं और जाने के बाद उससे चाय खरीदने के लिए कहते हैं। वह कप में चाय करके दे देता है और उससे उसका रेट पूछता है। तो संजीव कहता है कि ये चाय मैं आपको 10 रुपये में ले सकता हूँ। तो वो 10 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर उसकी पत्नी आ जाती है, वो कहती है कि इस चाय के मैं आपको 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोनों उसके सामने ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं, जिससे वो उन दोनों में डिफरेंस पता नहीं कर पाता है। दोनों में जिद्दोजहद होते होते उस 1 कप चाय की कीमत संजीव कहता है इसके मैं 10,000 रुपये दूंगा। उधर उसकी पत्नी कहती है मैं इसके 12,000 रुपये दूंगी अगर आप मुझे चाय दे सकते हैं। तो वह उस चाय के प्याले को 12,000 रुपये में उस संजीव की घरवाली को दे देता है। इधर संजीव भी उससे 10,000 रुपये में 1 कप चाय ले लेता है। ये सारा घटनाक्रम एक तीसरा शख्स देख रहा होता है और वह उस चाय वाले के पास जाता है और पूछता है कि आपने 1 कप चाय इनको 10,000 रुपये में दी और उनको 12,000 रुपये में दी, लेकिन अगर मैं पीना चाहूँ तो मुझे कितने रुपए में दोगे? तो वो हाथ जोड़कर कहता है कि बाबूजी आपके लिए 10 रुपये में ही ये चाय मिलेगी। इस पर उस शख्स का दिमाग फिर जाता है और वह उन दोनों के पास जाता है और उनको भला बुरा कहता है कि आप एक गरीब शख्स की मजबूरी का मजाक बना रहे हैं, जो 1 कप चाय को 12,000 रुपये में और 10,000 रुपये में आपने ख़रीदा है। आप दोनों से बड़ा मूर्ख मैंने कोई भी नहीं देखा है और कभी भी नहीं देखा है। तो इस पर दोनों जब वो पलटकर जवाब देते हैं तो वाकई चौंकाने वाला होता है। तो वो बताता है कि हम इतने पागल नहीं हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर पहले भी चाय बेचा करता था और आज भी चाय बेचता है, तो इसके बारे में जब हमने पूरी तरह से पता किया था तो ये इतना मजबूर था कि 2 वक्त का खाना और रहने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था।
जिसके चलते हमने इसकी मदद का मन बनाया और ये पूरा का पूरा ड्रामा इस व्यक्ति के साथ किया। तो उस तीसरे शख्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो इंसानियत को मरने से बचाते हैं, गरीब लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी कमाने में उन्हें मदद मिलती है। इस तरह की घटना को बताने के पीछे किसी को विचलित करने का उद्देश्य नहीं है, बस इतना उद्देश्य है कि अगर आप समर्थ हैं तो गरीब की मदद ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।